Hello dear students, a very good morning to all of you. Today's topic is present, past and future continuous tenses. Now let's study present continuous, past continuous and future continuous in detail. Here are the details of present continuous. सबसे पहले रिकॉग्निशन, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे, उस वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे राम खा रहा है, राम पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह लिख रही है आदि। इंग्लिश में इसकी पहचान, जब किसी सेंटेंस में इज़ एम आर के साथ वर वन प्लस ING लगा रहे, तब हम समझ पाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। जैसे अगर रहे राम इज़ ईटिंग, ही इज़ गोइंग, इज़ ही प्लेइंग, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के हैं तीनों। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से नेगेटिव का स्ट्रक्चर में इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर पे हम इनके ट्रांसलेशन बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह रोटी खा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार ही इज़ ईटिंग ब्रेड। वह रोटी नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग ब्रेड। क्या वह रोटी खा रहा है, इज ही ईटिंग ब्रेड। अगर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होगा तो आपसे बहुत ही आसानी से ये चीज़ें बन जाएंगी। एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने लिखे हैं, आपको इससे बनाना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है, माली पौधों में पानी डाल रहा है। माली को क्या बोलते हैं, गार्डनर। एंड पौधे प्लांट्स, पानी डालना का क्या होता है, वाटर एंड ING, वाटरिंग, पानी डालना, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, वे सब खेत नहीं जोत रहे हैं। वे सब के लिए दे यूज़ करते हैं, खेत के लिए तो हमें पता है फील्ड यूज़ करते हैं ना। जोतना यानी कि प्लो करना, PLOUGH, प्लो, उसमें ING लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ये इंट्रोगेटिव्स है, तो इसमें कठिन परिश्रम के लिए क्या होता है, तो हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना का डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। इस तरह से इसको बनाएंगे। एक नोट मैंने लिखा है, इसमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं, और जितने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, और थर्ड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। अगर इतनी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। आइए अब आगे देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। नाउ लेट अस स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिटेल। सबसे पहले रिकॉग्निशन देखेंगे, पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे राम खा रहा था, सीता लिख रही थी, वे जा रहे थे आदि। इंग्लिश में इसकी पहचान, अगर किसी सेंटेंस में वाज या वर लगा रहे, साथ साथ वर प्लस ING लगा रहे, तो हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे ही वॉज गोइंग, दे वर रीडिंग, यू वर टॉकिंग, ये सारे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। आइए अब स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेगेटिव में बच्चों वाज वर के बाद हम लोग नोट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे कर लेते हैं सब्जेक्ट से, तो वाज वर यहाँ पे आगे हो जाएगा। देखते हैं, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। तुम नहीं सो रहे थे, यू वर नॉट स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। अब कुछ एक्सरसाइज है जिसमें कि मैंने ट्रांसलेशन लिखे हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। राम बाज़ार जा रहा था, तो बाज़ार का मार्केट भी लिख सकते हैं या बाज़ार भी लिख सकते हैं। दूसरा, वे फूल नहीं तोड़ रहे थे। फूल का फ्लावर होता है, तोड़ना का प्लक होता है, PLUCK।
तो प्लकिंग हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस में हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं ना। और तीसरा, क्या हम सब विज्ञान पढ़ रहे थे? पढ़ना का तो स्टडी होता है, रीड होता है ना, और विज्ञान का साइंस होता है। तो इस तरह से इसके ट्रांसलेशन बनाएंगे। मैं इसका आंसर्स नहीं बता रहा हूँ। अब नोट में एक चीज़ मैंने लिखी है, 2 चीज़ लिखी है, 2 पॉइंट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वाज का यूज़ करते हैं, जैसे आई वाज, ही वाज, शी वाज, है ना, इट वाज, राम वाज, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी वर, यू वर, दे वर, राम एंड श्याम वर, इनमें हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिटेल में देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिटेल। सबसे पहले इसके पहचान देखेंगे, रिकॉग्निशन। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा रहे, तो उस वाक्य को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे राम पत्र लिख रहा होगा, वह गीत गा रही होगी, वे सब जा रहे होंगे। अब पहचान इंग्लिश में देखते हैं। जब किसी वाक्य में हम लोग शैल विल के साथ बी लगा रहे और वर्ब 1 में आईएनजी लगा रहे, तो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे आई शैल बी रीडिंग, यू विल बी गोइंग, शी विल बी ईटिंग, एट्सेट्रा। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव में शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। देखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में शैल विल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर देखे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग। टीच मतलब पढ़ाना, तो टीचिंग हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। शिक्षक नहीं पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग। ठीक है। अब तीसरा, क्या शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर बी टीचिंग, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आई होप आपको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ रहे होंगे। अब कुछ एक्सरसाइज मैंने लिखा है जो आपको बनाने हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। वह भजन सुन रहा होगा, सुनना का लिसन होता है, भजन का होता है डिवोशनल सॉन्ग। डिवोशनल सॉन्ग DEVOTIONAL, डिवोशनल सॉन्ग SONG। ठीक है, वह भजन सुन रहा होगा। ठीक है, इसका बनाने हैं। दूसरा है, वह टीवी नहीं देख रहा होगा, तुम टीवी नहीं देख रहे होगे, तो टीवी का होता है टेलीविज़न एंड देखना का वॉच होता है, तो वॉचिंग लगाएंगे इसमें। तीसरा, क्या हम सब परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हम सब के लिए वी आता है एंड परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन, तैयारी करना का प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन बनाने हैं। थोड़ा सा मैंने हिंट्स दिया है, समझाने की कोशिश की है। नोट में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी है, उसके साथ जनरली हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन जो कि यू होता है, दे होता है, इनके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस and present continuous tense in detail. Thank you so much. Next thing in the next video.